नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जीके की इस नई पहल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस नई पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मुहैया कराना है ताकि वो अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। दोस्तों, इस नई पहल के चलते हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के खिलाफ हैशटैग मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा की। हैशटैग मिशन एकम्प्लिश की घोषणा की। दोस्तों, हाल ही में तुर्की पर शासन कर रहे तय्यिप रेसेप रेसेप तय्यिप एर्दोगन शासक ने लंबे समय से देश की जीर्ण शीर्ण पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों से अपील की है कि वो उसमें निवेश करें, इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्राथमिकता दी। और अभी तक वहां पे आंशिक लॉकडाउन ही हुआ है, बहुत फोर्सली तरीके से नहीं हुआ, आंशिक स्तर से। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। 200 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर साल मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, मतलब हमारे प्रकृति में ही हमारे सारी चीजों के सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके फैनी, धुलाई, जूरी, गुमटी। दोस्तों, हाल ही में त्रिपुरा की गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट के में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको जाके एक बार गूगल पे भी थोड़ा सर्च मारिएगा, थोड़ा और भी जानकारी एकत्रित करिएगा। मैं कुछ बताऊंगा आपको, एक ही दिन में सारी चीज जानने की कोशिश मत करिएगा। को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस पायदान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। दोस्तों, मछली उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। मछली पालन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि एक्वेरिकल्चर एक्वाकल्चर के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। एक्वाकल्चर। और मत्स्य पालन में दोस्तों 145 अप्रोक्स 145 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। इंडिया की बात कर रहा हूं। और मछली उत्पादन से जीडीपी में 1.07% जीडीपी में योगदान मिलता है। दोस्तों, इस वर्तमान समय में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कोई सेक्टर है तो वो है सर्विस सेक्टर। उसके बाद में फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी तरह से जो आपका एक्वाकल्चर है, जो आपके मत्स्य पालन है, इनका भी हमारी जीडीपी में कुछ ना कुछ योगदान है। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं, हम कहीं काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं या कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो हर चीज जो एक
मनुष्य किसी देश में रहता है वो उस देश की जीडीपी में कुछ ना कुछ योगदान देता है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। बाकी आपको आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, कुछ आप भी करेंगे तब आप सीखेंगे, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में सर्च करिएगा, कब लॉन्च हुई थी, क्या क्या मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, मत्स्य रोजगार से संबंधित लोगों को क्या क्या चीजें उपलब्ध करवा रही है सरकार। इसी के चलते आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर के सौरीकरण यानी कि सोलराइजेशन के लिए एक योजना लॉन्च की है। यह मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों कोणार्क मंदिर हम लोगों ने बहुत सुना होगा। ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरला। दोस्तों जो कोणार्क मंदिर है वो हमारे उड़ीसा में है। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं चीजों को। इस योजना में दोस्तों आपके इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट और विभिन्न सोलर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग जैसे कि सोलर पेड़, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क की परिकल्पना की गई है। ठीक है, जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों वो हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा जो कि पूर्वी तट पर एक राज्य है। और उड़ीसा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, तो वहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर है और आपका आपका उड़ीसा में चिल्का झील भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हाल ही में कैबिनेट ने वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक के बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। यह योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों 2014, 15, 16, 17 चार ऑप्शन है हम लोगों के पास। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 2017 में शुरू की गई थी। दोस्तों इस योजना का संचालन है वो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को मिनिमम 60 इयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम में नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम तक चलेगा। वृद्धों को 1,000 रुपए पर मंथ या 12,000 रुपए पर ईयर या 3,000 रुपए पर 3 मंथ या 6,000 रुपीज पर 6 मंथ न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और अधिकतम में 10,000 रुपए प्रति मंथ। और उसी तरह से 3 महीने में 30,000, 6 महीने में 6,000 और 1 साल में 6 महीने में 60,000, 3 महीने में 30,000 और 1 साल में आपका 1,20,000। तो इस तरह दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील के वर्षा वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण शीतोष्ण सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों जो ब्राजील के वन हैं ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ साल भर अत्यधिक वर्षा होती है और मौसम कभी कभी भी शुष्क नहीं होता है। दोस्तों इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम लोग बोलते हैं वर्षा वन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर एनाकोंडा सांप भी पाया जाता है और रोजवुड, आबनुस और महागुनी जैसे पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन प्रकार के प्रदेशों को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन 4 दिए गए हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, मरुस्थलीय और शीतोष्ण। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि ये महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यानी कि पश्चिम व दक्षिण पश्चिम, कोई भी महाद्वीप है इनके इन इलाकों में, पश्चिम एरिया में या दक्षिण पश्चिम एरिया में, तो यहाँ पर जो फल की उपयोग के लिए है तो वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र। दोस्तों इस वनस्पति क्षेत्र में कुछ किस एरिया के क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया, और आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ज्यादातर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे खट्टे फलों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। इसीलिए इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को टैगा वन कहा जाता है, टैगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण सदाबहार वन, कटीली झाड़ियां, शीतोष्ण पर्णपाती वन और शंकुधारी वन। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि टैगा उन वनों को कहा जाता है जो आपके शंकुधारी वन होते हैं, ठीक है। और इन वनों की खासियत क्या है? इन वनों में दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे बहुतायत वृक्ष पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इनकी लकड़ी से जो कि मुलायम होती है उससे कागज की लुगदी बनाकर अखबारी कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर चीड़, देवदार आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको ये शंकुधारी वन को टैगा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। दोस्तों इस तरह के घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन या किसी विशेष क्षेत्र की वहां पर वृक्ष वनस्पति किस तरह की है, घास के मैदान किस तरह के, वहां पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, वहां पे मतलब कि उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, सदाबहार, टुंड्रा, कटीली, किस तरह की वनस्पतियां हैं, वहां पे किस तरह का वायु, किस तरह का मतलब वातावरण है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है, ना कि है। तो दोस्तों आपके जो सवाना है, आपका सवाना हुआ, कंपोस हुआ और लानोस हुआ, ये तीनों आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। सवाना आपका अफ्रीका में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में। ब्राजील आपका कंपोस आपका ब्राजील में पाया जाता है। लानोस आपका वेनेजुएला में पाया जाता है। इस तरह से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण कौन नहीं है? स्टेपी। ये दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय, जो कि मध्य एशिया में स्टेपी आपका पाया जाता है। और एक प्रेयरी भी है, वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और आपका नेक्स्ट है आपका एक पंपास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति एवं उनके प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
ऑप्शन ए है रोजवुड, आर्बोरियस, महागनी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सही है दोस्तों। सागवान, साल, सागवान, शीशम, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ब्रॉन्ज, बॉन, वांज, चीड़, यूकेलिप्टस, सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां, टुंड्रा वनस्पति। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती वन। दोस्तों इसमें जो सॉल, सागवान, शीशम ये दिए गए हैं, ये शीतोष्ण सदाबहार के उदाहरण हैं। तो उष्णकट तो निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति मैचिंग नहीं कर रही है? वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि साल, सागवान, शीशम, जो कि शीतोष्ण सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।